हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों का आगे का लेकर आया हूं चैप्टर जो कि है ए। यानी अभी तक मैंने आप लोगों को अ से लेकर ऋषि तक चला दिया था। अब मैं आप लोगों का लेकर आया हूं ए। ए से क्या है? पहले तो है एक तारा। ए से एक तारा व स्ट्रेंज या इंस्ट्रूमेंट भी हम जिसको बोलते हैं। या ए से एड़ी। एड़ी का मतलब हील। आपको इस तरह से इसे पढ़ना है, साथ ही में लिखना है। आप देख सकते हैं पहले है पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट। ए जो आपको बनाना है और साथ में पढ़ना भी है और लिखना भी है। उसी तरह से आप लोग नीचे देखेंगे एक की मात्रा दी गई है। एक की मात्रा दी गई है तो एक की मात्रा कैसे लगाते हैं? हम ऊपर एक लिटी करते हैं तो वो एक की मात्रा हो जाती है। तो उसी तरह से नीचे लिखा गया है जैसे के, खे, गे, घे, चे, छे, जे, झे, टे, ठे, डे, ढे। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने जब कोई अक्षरों पर एक ही मात्रा लगाई तो उसका बोलने का जो उच्चारण है वो चेंज हो जा रहा है, यानी कि बदल जा रहा है। उसी तरह से आप लोगों को भी ये चीज ध्यान में रखनी है कि मात्रा लगाने से जो अक्षर है, जैसे क है वो के हो जा रहा है, ख है वो गे हो जा रहा है, ग है वो गे हो जा रहा है। इसी तरह से आप लोगों का जो अक्षर की जो भाषा है वो बदल जा रही है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब जो है आपका वो है ए, यानी वो भी ए था और ये भी ए है। आप लोग जब बारह खड़ी पढ़ते हो, जैसे मैंने आप लोगों को बारह खड़ी में बताया है कि क का की कैसे होता है, उसी तरह से के दो बार होता है। एक में एक मात्रा होती है, दूसरे में दो मात्रा होती है। तो उसी तरह से ये भी है। तो इसके लिए यहां पर ए के लिए क्या दिया गया है? एन, यानी कि स्प्रीटेकल्स, बराबर। यानी एनक का मतलब स्प्रीटेकल्स है। और क्या दिया है? एरावत। एरावत का मतलब एलिफेंट। तो आपको यहां पर दो चीज दी गई है तो वो दो चीज आप लोगों को बोलना है, साथ में लर्न भी करना है और उसी तरह से आपको इसको पढ़ना भी है जैसे मैंने पढ़ा था। कैसे? जैसे के, खे, गे, घे, चे, छे, जे, झे, टे, ठे, डे, डे। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि उसमें दो मात्राएं दी गई है। तो आप ये दो मात्रा लगाते हो तो जो भी है ना स्वर है, उस लोगों के जो मात्रा के कारण उसका जो उच्चारण है वो बदल जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है। तो उसी तरह से आप लोगों को ये जो ए है, ए को भी साथ में लिखना है और पढ़ना भी है। अब आता है आपका ओ। तो ओ, ओ से क्या है? यहां पर आप देख सकते हैं ओखली। ओखली, ओखली को इंग्लिश में बोलते हैं मोटर, मदर, मोटर एंड पेस्ले। तो इसको क्या बोलना है? मटर, मोटर, पेस्ले, यानी कि ओखली। और साथ में है ओढ़नी। ओढ़नी को हम इंग्लिश में भी ओढ़नी बोलते हैं और हिंदी में भी ओढ़नी बोलते हैं। तो ये ओ से ये है। तो आपको क्या है कि इसको पढ़ना है और साथ में लर्न भी करना है। उसी तरह से ओ की मात्रा लगानी है और ओ को लिखना है। साथ में आपको ओ की मात्रा क ख ग में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? को, खो, गो, घो, चो, छो, जो, झो, टो, ठो, डो, ढो। तो ये इस तरह से आप लोगों का जो उसका स्वर है, जो कि बोलने का उच्चारण है, वो क्या है? चेंज हो जाएगा, यानी बदल जाएगा। जैसे आप क पर लगाओगे तो को हो जाएगा, ख पर लगाओगे तो खो हो जाएगा, ड पर लगाओगे तो डो हो जाएगा। इस तरह से क्या है? ग पर लगाओगे तो गो हो जाएगा। यानी इसी तरह से क्या है? आपके जो मात्रा लगाने से सारी जो
अक्षर है उसका जो स्वर है वो बदल जाता है, यानी बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता था, कि जैसे जो अक्षर है अभी तक हमने अकेले अकेले पढ़ा, जैसे कि अ, हना, आ, इस तरह से, और जो व्यंजन जो है यानी कि वॉवल्स, वो आप सॉरी कॉन्सोनेंट, वो भी आपने क्या है कि एक एक अक्षर में पढ़ा, क ख ग। तो उसी तरह से इसमें ये मात्राएं लगाएंगे हम, तो कैसे ये बदल जाते हैं इसकी जानकारी आपको इस चीज से मिलती है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूं, फिर मैं मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के अक्षर लेकर। तब तक के लिए बाय।